क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में लीन हो जाने वाला है। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि शरीर से नहीं, इसका आत्मा से व्यक्ति की पहचान कराना चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतर मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ा ही सीख देने वाला है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जबकि बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग में कर्म करने लगते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी तरह अनुरूप उन्हें कर्म करता है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान होने की वजह से वो हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है।
गीता सार में उन लोगों के लिए भी संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन पे काबू नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो कर्म लोग नहीं करते हैं उसे पहले ही परिणाम के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा और किसी काम को करने के बाद वह खुश होगा या नहीं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं तब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन में हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीक़ों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आप कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू ही नहीं, यह जीवन का बुनियादी पहलू भी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरों को महान संभावनाएं खुलती हैं। इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर जो भी कुछ करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे। वहीं आपकी प्रकृति खुश का स्रोत आपके भीतर है। आप उसके लिए एक जीवन अनुभव बना सकते हैं। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी चीज़ आपके पास से गुजरता है तो वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपसे कोई पास चारा नहीं रहेगा। अगर आपको इस बात की जानकारी हो तो उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियाद अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उस फालतू चीज़ों में उलझता रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करते हैं उन्हें कहीं न कहीं कोई न कोई बात जीवन में ऐसे खटकती रहती है जिससे वो सफल अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।